तो चलिए दोस्तों यहीं से रिवाइज़ करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे हमको। एंड ये रहा आपके सामने। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों एनआईआरएफ की रैंकिंग का, इसकी हम डिस्कशन आपके साथ कर रहे थे। एनआईआरएफ की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि रैंकिंग में टॉप पे क्या-क्या है, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने लगातार 6th ईयर टॉप किया ओवरऑल, और इंजीनियरिंग में ये लगातार 9वें साल टॉप पे है। आईआईसी बेंगलुरु जो है उस यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है। रिसर्च कैटेगरी में भी वो उसने इस बार टॉप किया है और लगातार चौथा साल है। अहमदाबाद ने टॉप किया है मैनेजमेंट में, जबकि एम्स ने टॉप किया है मेडिकल कैटेगरी में फॉर द 7th ईयर। दिल्ली का जामिया हमदर्द ने टॉप किया है फार्मेसी में। हिंदू कॉलेज ने टॉप किया है अमंगस्ट कॉलेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम, रिप्लेसिंग मिरांडा हाउस, जो कि नंबर 1 पे था लगातार 7 साल से। आईआईटी रुड़की ने रिटेन किया है फर्स्ट पोजीशन आर्किटेक्चर में और प्लानिंग में फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। और जबकि एनएलयू जो है उसने बेंगलुरु में टॉप किया है, टॉप किया लॉ में फॉर द 7th ईयर इन अ रो। इन रैंकिंग्स को पब्लिश किया गया था 2015 में, और ये रैंकिंग्स तब से लेकर अब तक चल रही हैं। और इस बार इसका ये एडिशन जो है वो 9th एडिशन है, और इस बार 3 नई कैटेगरीज़ को ऐड किया गया है। पहली कैटेगरी है स्टेट पब्लिक, दूसरी है ओपन, तीसरी है स्किल, और इससे टोटल कैटेगरीज जो हैं वो अब आपकी 16 कैटेगरीज हो चुकी हैं। टोटल ये नंबर यहाँ पर आपके सामने आ चुका है 16 कैटेगरीज का। इसके अलावा इनोवेशन कैटेगरी, इनोवेशन रैंकिंग को भी इस बार इस कैटेगरी में ऐड किया गया है। इसके टोटल में 5 पैरामीटर्स होते हैं। पहला है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, उसका वेटेज 0.30 है। रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस 0.30, ग्रेजुएशन आउटकम 0.20, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 0.10, और परसेप्शन का जो है वो 0.10 यहाँ पर कैटेगरी में दोस्तों आपका आता है। फिर दोस्तों कास्ट 24 ने अनवेल की है एक सुपर ऐप फॉर एंसिलरी सर्विसेज टू मोनेटाइज यूज़र बेस। एंसिलरी सर्विसेज होती हैं, इसका मतलब होता है बेसिकली ऐड ऑन। तो कुछ एड ऑन सर्विस को जो है वो ऐड किया है कास्ट 24 में। जैसे कि अपार्ट फ्रॉम सेलिंग कार्स, अपार्ट फ्रॉम रीसेलिंग कार्स, जो कास्ट 24 होगा वो अब व्हीकल रिपेयर सर्विस, ऑन डिमांड शॉफर मतलब ऑन डिमांड ड्राइवर शॉफर्स बुकिंग, इंश्योरेंस पेमेंट, फास्टैग रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस हिस्ट्री, मतलब जो रिलेटेड सर्विसेज है ना कार से, उसको भी यहाँ पर ये एक तरह से प्रोवाइड करेगा। उसकी डिटेल्स यहाँ पर जो है वो उसकी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। फिर दोस्तों केरल में ख़ास तौर पे, मतलब केरल कह लीजिए, कर्नाटका कह लीजिए और तमिलनाडु कह लीजिए, इन पर्टिकुलर एक सेकेंड, इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे, इन पर्टिकुलर स्टेट्स में ख़ास तौर पे एक फ्लावर उगता है। और ये जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर आपका जनरली उगता है वेस्टर्न घाट्स में। उनमें एक तो केरला है, कर्नाटका है और तमिलनाडु है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगता है। तो उस फ्लावर का नाम है नीलकुरुंजी, जो कि 12 साल में ब्लूम करता है। और अब इसको ऑफिशियली थ्रेटेंड कैटेगरी में दोस्तों जो है वो रखा गया है। इट इज़ नाउ ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द थ्रेटेंड कैटेगरी, और ये कैटेगरी रखा गया है अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ में। इसका नाम है आपका स्ट्रॉबिलैंथिस कुंतियाना, और ये 12 साल में एक बार ब्लूम करता है, और इसका स्टेटस अब वल्नरेबल दोस्तों रखा गया है। कई सारे वर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं केरला में जहाँ पर ये पाया जाता है। और ये बेसिकली इससे कई सारे ट्राइब्स हैं केरला में, जो अपने एज डिसाइड करती हैं कि अगर ये 12 साल में ब्लूम किया, हम 12 साल के हो गए, फिर ब्लूम किया 24 साल के हो गए। तो एज डिसाइड करने के लिए भी कई जो केरला में ट्राइब्स हैं वो इसका इस्तेमाल दोस्तों करती हैं। ख़ास तौर पे पीरूमड़े इडुक्की केरला में पाया जाता है, और ये नीलगिरी ऑफ तमिलनाडु में पाया जाता है जहाँ पर सबसे अधिक कंसंट्रेशन है। मुन्नार में है, पलनी कोडाई कनाल एरिया में है, और अनामलाई माउंटेन्स में भी इसको जो है वो आपका पाया जाता है। फिर दोस्तों आते हैं एमओयूज़ पे। इंडिया और मालदीव्स ने एमओयू साइन किया है फॉर ट्रेनिंग ऑफ 1000 सिविल सर्विस ऑफिसर्स। 1000 सिविल सर्विस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए दोस्तों एक अग्रीमेंट किया है इंडिया मालदीव्स ने, और 1000 जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं मालदीव्स के, उन्हें इंडिया में ट्रेन किया जाएगा। ये एग्रीमेंट दोस्तों साइन किया सुब्रमण्यम जयशंकर ने मूसा ज़मीर के साथ। उनके साथ एग्रीमेंट को अभी रिसेंट में दोस्तों जो है वो साइन किया गया, और 1000 मालदीवियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा फ्रॉम 2024-2029। और ये रिन्यू हुआ था ऑन 9th ऑफ दिस मंथ इन द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, और अब 1000 ऑफिसर्स को आने वाले 2024-29 में ट्रेन इंडिया जो है वो करने वाला है।
फिर दोस्तों विप्रो ने पार्टनरशिप कोलैबोरेट की है गूगल क्लाउड के साथ, एक्सपैंड की है, और उसका जो एआई टेक है जेमिनी, उसका इस्तेमाल विप्रो करेगा। और ये जो जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है गूगल क्लाउड की, उसका इस्तेमाल करेगा विप्रो यूजिंग द वर्टेक्स एआई एंड जेमिनी मॉडल्स, जिससे कि जो डेवलपर्स हैं विप्रो के, उनकी प्रोडक्टिविटी को और जो डेटा क्लाउड माइग्रेशन है, कैसे डेटा को हम क्लाउड में माइग्रेट करें, उसको बेटर मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ही सवाल बनेगा कि गूगल क्लाउड ने किस इंडियन आईटी कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया है फॉर एक्सपैंडिंग जेमिनाई एआई टेक। उसका आंसर रहेगा आपका विप्रो। विप्रो के साथ एग्रीमेंट अभी रिसेंट में किया गया है। इसके अलावा कुछ और सवाल यहाँ पर नहीं बनेगा विप्रो कंपैरिजन में। एआई की बात करें, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरेटिव एआई पेटेंट्स में चाइना नंबर 1 पे है। एआई हब में बेंगलुरु नंबर 7 पे है। ये डेटा प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। एक वर्ड जो एग्जाम में आता है आपका एआई एजेंट। एआई एजेंट के एग्जांपल हैं आपके को पायलट एग्जांपल है, गेमा 2.0, जेमिनाई एग्जांपल है, जो कि अपने लेवल पर अडाप्ट करके काम दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों एक सवाल और बन सकता है आपसे कि आईसीएआई ने ओपन एआई के साथ टाइप किया है और उसने अपना एक जीपीटी वर्जन लॉन्च किया है, उसका नाम आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। फिर दोस्तों अमेज़न इंडिया ने पार्टनरशिप की है जेंटारी के साथ, और उसके साथ वो 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिप्लॉय करेगा, डेवलप करेगा और सेल करेगा 2025 तक। और इसके लिए अमेज़न इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है, और इनका टारगेट है कि इंडिया में वो 10,000 ईवीज़ का एक बेस बनाएं, जिसका इस्तेमाल लास्ट माइल डिलीवरी में जो अलग अलग जगहों पर सप्लाई करना है आपके ई कॉमर्स के गुड्स को या फिर सर्विसेज को, उनको कर पाएँ। तो टू अटेन अ फ्लीट ऑफ 10,000 ईवीज़ फॉर लास्ट माइल डिलीवरी, उसको करने के लिए अमेज़न इंडिया ने गेंटारी के साथ टाई अप किया है। यहाँ पर एक सवाल आपका होमवर्क है कि गेंटारी कौन से देश की कंपनी है जिसके साथ अमेज़न इंडिया ने अभी रिसेंट में टाई अप दोस्तों किया है। फिर दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील ने अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्ट करेगा $120 मिलियन इन ऑस्ट्रेलियन माइनर। $120 मिलियन वो जो है वो इन्वेस्ट करेगा ऑस्ट्रेलियन माइनर कंपनी में। और ये जो ऑस्ट्रेलियन माइनिंग है इसका नाम है MRES-NSW। तो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जेएसडब्ल्यू स्टील, इट विल एक्वायर 66.67% स्टेक इन ऑस्ट्रेलियन माइनर MRES-NSW। इससे रॉ मटेरियल कनेक्ट सिक्योरिटी को बेटर किया जाएगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट है उसे किया जाएगा थ्रू एन होली ओन्ड सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू स्टील बीवी। और इसके अलावा कंपनी आगे चलकर $50 मिलियन और इन्वेस्ट करेगी टू परचेज मोर शेयर्स, और वो पेएबल होगा इन 2030। तो एक सवाल बनेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ एक्वायर्ड अ मेजॉरिटी स्टेक इन ऑस्ट्रेलियन माइनिंग MRES-NSW। NSW का फुल फॉर्म है न्यू साउथ वेल्स। उसका आंसर है जेएसडब्ल्यू स्टील। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रॉ स्टील जो स्टील है, रॉ स्टील, वो यहाँ से वो माइन करेगा और इसका इस्तेमाल फिर मैन्युफैक्चरिंग में स्टील को मैन्युफैक्चर करने में दोस्तों जो है वो बनाया जाएगा। फिर दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू इंद्रानी ब्रिज। ये ब्रिज जो है वो आपका बना है तीस्ता रिवर पर सिंगटम एरिया में, और इसे बनाया है बीआरओ ने अंडर प्रोजेक्ट स्वास्तिक। और ये अनाउंस किया प्रोजेक्ट प्रेम सिंह तमांग साहब ने, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और ये 300 फुट का इस ब्रिज का नाम है बेली सस्पेंशन ब्रिज, जिसको इंद्रानी ब्रिज का नाम भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तीन ही सवाल यहाँ पर बनेंगे। सवाल पहला बनेगा, इंद्रानी ब्रिज कहाँ बना है? सिक्किम में। किस रिवर पे बना है? तीस्ता रिवर पर। बनाया किसने है? बीआरओ ने अंडर प्रोजेक्ट स्वास्तिक। बीआरओ बना आपका 1952 में, और जो भी आपके बॉर्डर रोड्स होती हैं उन्हें मैनेज करना, कंस्ट्रक्ट करने का काम बीआरओ को ही दोस्तों जो है वो दिया जाता है। फिर दोस्तों हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने लॉन्च किया है हर घर हर गृहिणी योजना। I'll again repeat for everyone, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने लॉन्च किया है हर घर हर गृहिणी योजना को। इसके तहत डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स 500 रुपये में प्रोवाइड किए जाएंगे 50 लाख अंत्योदय फैमिलीज़ को। और इसके लिए ये इनिशिएटिव किया गया है, और इसका नाम है इस योजना का हर घर हर गृहिणी योजना। गृहिणी बेसिकली हाउसवाइफ को नाम होता है, या जो घर की देखरेख करती है उनको हम कहते हैं, मतलब जो पत्नियां होती हैं, माताएं होती हैं, उनको कहते हैं। तो उनके लिए 500 रुपये पर 50 लाख अंत्योदय फैमिलीज़ को जो गैस सिलेंडर्स हैं वो मुहैया कराए जाएंगे।
इससे एनुअल बेनिफिट 1500 करोड़ का इस बजट का है और एक कंज्यूमर एक साल में 12 सिलेंडर्स इस प्राइस पर दोस्तों जो है वो अवेल कर सकता है। फिर दोस्तों भारत में सरकार चाहती है कि हर कोई सोलर पैनल्स को लगाए, अपने एरियाज़ में हर कोई सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करे। तो उसके लिए एक मॉडल सोलर विलेज स्कीम को लॉन्च किया गया है और ये जो आपकी स्कीम है इसका नाम है आपका ये स्कीम को वर्क किया गया अंडर दी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अगर आपको याद होगा तो 300 यूनिट बिजली जनरेट करनी है सोलर पैनल से और ऑन एनुअल बेसिस 15,000 रुपये का एक बेनिफिट मिलेगा टू द पीपल जो सोलर पैनल्स लगाएंगे। तो उसको देखते हुए ये एक योजना है ताकि हर विलेज में कम से कम एक ऐसा आदर्श गांव होगा जहां पर सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा, विच विल बी एन एग्जाम्पल टू द अदर विलेजेस इन दैट डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक विलेज ऐसा होगा जिसे हम मॉडल सोलर विलेज की कैटेगरी में दोस्तों रखेंगे। इसका टोटल बजट जो है वो आपका 800 करोड़ का है और इसमें 1 करोड़ रुपए जो हैं वो एक गांव को मिलेंगे और उसको फिर कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अ मॉडल सोलर विलेज। विलेज जो है मस्ट बी अ रेवेन्यू विलेज, मतलब जहाँ से जहाँ जो कि रजिस्टर्ड विलेज हो और जहाँ पर पॉपुलेशन आपका 5,000 से 5,000 हो या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो कि आपके हिली स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर 2,000 हो। तो नॉर्मल एरियाज़ में पॉपुलेशन शुड बी 5,000 एंड इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट इट शुड बी 2,000 इन दैट पर्टिकुलर एरिया। फिर दोस्तों वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया गया आपका 12 अगस्त को। इसका थीम है पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस और हर साल 12 अगस्त को ये ऑब्जर्व होता है। फिर नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व हुआ 12 अगस्त को। ये होता है इसका थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यू डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी सिमिलर आपका होता है नेशनल यूथ डे जो कि होता है 12 जनवरी को, विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। उस डे को भी इससे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। फिर दोस्तों रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं लगातार चौथे टर्म में पॉल कगामे। रवांडा के ये लगातार चौथी बार वहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त हुए हैं। दीपक सूद बने हैं इरिडाई के आपके होल टाइम मेंबर नॉन लाइफ कैटेगरी के और ये होल टाइम मेंबर की तरह काम करेंगे 62 ईयर्स तक की एज का या फिर जब इन टेन्योर ख़त्म होगा। और ये आपके जो हैं वो होल टाइम मेंबर बने हैं आपके इरिडाई के होल टाइम मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। फिर दोस्तों एक बुक है आपकी 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। इस बुक को दोस्तों लॉन्च किया गया है। इस बुक के ऑथर हैं राज्यसभा MP भीम सिंह और भारत के जो 75 महान क्रांतिकारी हैं जिसमें अलग अलग लोग आते हैं उनको इसमें दोस्तों जो है वो आपका ऐड किया गया है। फिर दोस्तों आते हैं हमारे ओलंपिक्स कैटेगरी में। ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स का लेटेस्ट एडिशन किया गया। ये तीसरी बार है जब फ्रांस को होस्ट कर रहा है। 1900 में और 1924 में किया था। इसका मोटो इस बार है गेम्स फाइट ओपन। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेगा। टोटल दोस्तों 6 नेशन इसमें हैं। 4 स्पोर्ट डेब्यू किए हैं, ब्रेक डांस, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग। वेन्यू इसका है जार्डिन्स टू तुराकैदरो एंड साइन और साइन रिवर यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी में, तो इसको डिस्कस करेंगे। और स्टादे दे फ्रांस में इसका कंपटीशन इस बार दोस्तों किया गया। इस बार का मास्कॉट था ओलंपिक फिरगी और इस बार गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का वेट है 509 ग्राम का। इसमें 95.4% सिल्वर से बनता है, मतलब गोल्ड नहीं होता। और इसका टोटल कॉस्ट होता है $950 का, तो मतलब 525 ग्राम होता है और उसमें सिल्वर से ज़्यादा बनता है, गोल्ड से इतना नहीं, मतलब गोल्ड प्लेटिंग इसमें दोस्तों जो है वो आपकी होती है। विद दिस गाइज वी विल कम टू एन एंड। आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आज इशू हुआ इसलिए मैंने सेकेंड वर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और होपफुली 14th को और 15th को हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और 16 से फिर हम लाइव करना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड विद दिस वी विल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। एक बार आई जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। RBI सेटअप किया है पैनल टू बेंचमार्क इंडियाज स्टैटिस्टिक्स टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। RBI ने कहा है कि जो भी डिपॉजिट किए HFCs हैं उसमें 15% लिक्विड फंड में रहेगा। LIC फिर RBI ने कैथलिक सीरियन बैंक, यूनियन बैंक समेत कई बैंक्स पर वायलेशन लगाया है।
रेवेन्यू रहेगा एपीआई कंपनीज का 7 to 8% CAGR का 2029 तक एज पर इकरा, जो कि रेटिंग एजेंसी है जिसको सेबी मैनेज करती है। इन्फ्लेशन रेट रहेगा आपका 5 साल के लो पर 3.54% पर जुलाई में। आईआईपी जो कि आता है 2 महीने के लैग पे, वो है 4.2% का जून में। नीला कुरिंजी बना है थ्रेटेंड स्पीशीज, जो कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में पाया जाता है। इडुकी केरला में इस सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन इसका सबसे अधिक कंसंट्रेशन तमिलनाडु में है। ये अब ऑफिशियली वल्नरेबल स्पीशीज है। गवर्नमेंट ने रिस्टोर किया है डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस, इस पर हम डिस्कस करेंगे कल। कास्ट 24 ने एंसिलरी सर्विसेज को, एड ऑन सर्विसेज को ऐड किया है, जैसे कि व्हीकल रिपेयर सर्विस को, ताकि कस्टमर बेस को इंक्रीज कर सके। फिर इनॉग्रल सेशन 28 COCSSO का हुआ दिल्ली में, जहां पर विमेन एंड मेन इन इंडिया पब्लिकेशन रिलीज किया गया। 48.8% रहेगी वुमेन पॉपुलेशन इन द कमिंग ईयर्स टू कम, जो अभी उससे कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने रिलीज किया इंडिया रैंकिंग, जिसमें आईटी मद्रास ने लगातार टॉप किया है ओवरऑल में और इंजीनियरिंग कैटेगरी में। जब स्टील इन्वेस्ट करेगा ऑस्ट्रेलियन माइनर कंपनी में इन न्यू साउथ वेल्स फॉर $120 million। विप्रो ने एक्सपैंड किया पार्टनरशिप विद गूगल टू अडॉप्ट AI टेक जेमिनाई। अमेजन इंडिया ने पार्टनरशिप किया है विद जेंटारी फॉर 10,000 EV डिप्लॉयमेंट 2025। इंडिया मालदीव्स ने रिन्यू किया MOU फॉर ट्रेनिंग 1,000 मालदीवियन ऑफिसर्स। हरियाणा सीएम ने लॉन्च किया है हर घर हर गृहिणी योजना फॉर ₹500 सिलेंडर्स टू फैमिलीज इन हरियाणा। सिक्किम सीएम ने लॉन्च किया इंद्रानी ब्रिज इन कोलैबोरेशन विद BRO। गवर्नमेंट ने इशू किया गाइडलाइंस फॉर मॉडल सोलर विलेज, हर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज होगा और करीब 800 करोड़ खर्चा आएगा इसमें, और इट इज़ अंडर द घर सोलर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेशनल यूथ डे आपका हुआ अभी 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे आपका हुआ रिसेंट में। दीपक सूद बने होटल डायरेक्टर नॉन लाइफ इरडाई के, और सेंट्रल ग्रेट रेवोल्यूशनरीज बुक को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। विद दिस वी विल कम टू एन एंड। ये पार्ट 2 है आपका ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।